हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथमेटिक्स विद देवाशीष सर। आज हम आप लोगों को ऑसवाल क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक का एक डिटेल रिव्यू देंगे जो मुझे ऑसवाल बुक्स की तरफ से मिला है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहला है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे आपको बोर्ड्स का 5 इयर्स का सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आपको टॉपर्स का हैंड रिटन क्वेश्चंस मतलब आंसर शीट मिल जाएगा। अपडेटेड एंड रिवाइज्ड माइंड मैप मिल जाएगा। कॉमनली मेड एरर्स जो लोग करते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे उससे बचना है वो भी लिखा है यहाँ पे पूरा चैप्टर्स का डिटेल रिव्यू दिया है, मतलब कौन सा चैप्टर से क्या क्या टॉपिक है। फिर यहाँ पे आप लोग को वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल दिया है कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है आपको मिल जाएगा वेबसाइट से। फिर आपको दिया है कि कैसे आपको बुक को यूज़ करना पड़ेगा और इन लोग का क्या क्या बुक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि टॉपर्स का हैंडबुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर, 5 ईयर सॉल्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, लेबोरेटरी मैनुअल्स, 1 फॉर ऑल सीबीएसई बुक। फिर यहाँ पे आपको सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट सिलेबस का पूरा एनालिटिक्स दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आएगा, उसका टोटल और प्रोजेक्ट का पूरा टोटल मार्क्स दिया है। ये थोड़ा सिलेबस के बारे में दिया है, आप लोग पढ़ लेना। फिर यहाँ पे आपका बहुत काम का चीज़ आ रहा है, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा माइंड मैप दिया है यहाँ पे। अगर आप मान लो कि पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड कर लिया है, इसको अगर आप देख के चले जाओगे एग्ज़ाम में तो आपका पूरा एक चैप्टर एक ही माइंड मैप से आपका प्रिपेयर हो रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो ऑसवाल बुक की तरफ से आपको मिल जा रहा है। बेसिकली किसी बुक को आपको ये फीचर नहीं मिल सकता है, स्पेशली ऑसवाल को आपको ये फीचर मिल रहा है। फिर आप देख लीजिए चैप्टर यहाँ से शुरू हो जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है उसका पूरा डिटेल रिवीजन नोट आपको यहाँ पे दिया है कि चैप्टर में क्या क्या है, और यहाँ पे आपको कुछ बार कोड्स भी दिया गया है। ये इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे आपको निमोनिक्स मिल रहा है। ये क्या है? ये जो है, मान लीजिए एक टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारा फीचर्स होता है, जैसे ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? गो गेट इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब ये एक फ्रेज की तरह है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका सारा फीचर्स लर्न हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप तो ये जानते हैं कि सीबीएसई की तरफ से बोल दिया गया है कि टर्म 1 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 से ये क्वेश्चन दिया गया है। मतलब ये सब जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड बोर्ड के पैटर्न से
मिल रहा है सिलेक्टेड सीबीएसई का जो ईयर है वहाँ से ये क्वेश्चंस को उठा के बना गया है। फिर आपको मिल जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप को भी आपको क्वेश्चन आंसर सब यहाँ पे दिया है। डिटेल आंसर के लिए आप पेज रेफर कर सकते हैं, उसका भी आपको दिया गया है। फिर चले जाते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में भी वैसा ही दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप 2, 1, फिर लॉन्ग आंसर। ये हुआ बिजनेस स्टडीज़ का। अब हम बात करेंगे मैथ्स का। ये जो मैथ्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछले साल जो वो लोग बोर्ड दिए हैं उन लोग का नहीं था। इस साल ही स्पेशली ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। और आप देखिए ऑसवाल की तरफ से बुक भी निकल गया है। ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको अगर आप करेंगे तो आपका सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप सैम्पल पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे, जिसका अपडेट मैं और एक वीडियो में डाल दूंगा जब इनके ओर से सैम्पल पेपर का पब्लिश हो जाएगा। अभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बैंक ही कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक करने से आपका ईच एंड एवरी टॉपिक का बेस क्लियर हो जाएगा और सब सब्जेक्ट में आपका एक होल्ड हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के समय आपको कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये जो अप्लाइड मैथ का आप देख रहे हैं सिलेबस दिया गया है। सिलेबस को अच्छे से तरह से आपको मतलब ये बुक खरीदने से आपको सिलेबस का अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे माइंड मैप सेम वे जैसे बिजनेस स्टडीज़ में था, सेम वे आपको माइंड मैप दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवीजन नोट दिया गया है, फिर स्कैन क्यूआर कोड दिया गया है। और मेनली जो मैथ्स का होता है वो है प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी का डिटेल एनालिसिस दिया गया है कि प्रॉपर्टी क्या है और उसका प्रूफ क्या है। आप देख सकते हैं फिर कुछ प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल भी वो लोग दिया है। पहले आप लोग का आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोग को सब दिया गया है। और देखिए मैंने आपको पिछले बुक के बारे में भी बताया कि कॉमनली मेड एरर्स। आप सोचिए आप एक सम कर रहे हैं, यहाँ से ये जो सम है यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से ये लोग बता दे रहे हैं। कॉमनली मेड एरर, फ्यू स्टूडेंट मेड एरर वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कैलकुलेट जब वो लोग करते हैं स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने में वो लोग का मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको एक मतलब आप लोग अवेयर हो जाएंगे कि ये प्रॉब्लम ये जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो मुझे ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है विजुअल केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इस साल ही ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ है कि केस बेस्ड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक केस दिया गया है, फिर 1, 2, 3 करके सब क्वेश्चंस दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। इससे करने को इसको अगर आप करेंगे तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा। फिर सेकेंड चैप्टर में देखिए रिवीजन नोट्स, क्वेश्चंस। अब हम चले आते हैं अकाउंटेंसी के ऊपर। ये कॉमर्स का एक पिलर आप बोल सकते हैं अकाउंटेंसी। अगर जिसका अकाउंटेंसी स्ट्रांग हो जाएगा उसका सब सारा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें कॉमनली स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये जो अकाउंटेंसी का बुक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करता है, चाहे वो क्वेश्चन के मामले में हो या फिर सिलेबस का जो पैटर्न है उसके मामले में हो और माइंड मैप के मामले में हो। आप इसका पहला चैप्टर देख पा रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये है अकाउंटेंसी क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है आप इसको कैसे प्रिपेयर, ये जो रिवीजन नोट्स है इसको पढ़कर आपका अकाउंटेंसी का सब
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे पहले बुक में दिखा है वैसा ही है, और कुछ डिफरेंट नहीं है। इस बुक में आपको सेम सब मिल जाएगा, और बहुत सारा सॉल्व क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा जो आपका प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी सिर्फ थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंटेंसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सभी इंक्लूड करता है। अगर आप थ्योरी को करेंगे, प्रैक्टिकल को इग्नोर करेंगे तो आपका कम मार्क्स आ जाएगा। आपको दोनों ही अच्छे से करना पड़ेगा। फिर हम चले आते हैं इकोनॉमिक्स के बुक के ऊपर। इकोनॉमिक्स का जो बुक है वहाँ पर लगभग हर कोई बुक में कंटेंट सेम ही है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का बुक में वही 5 इयर्स का सॉल्व पेपर्स, हैंड रिटन टॉपर आंसर्स। आपको टॉपर का आंसर भी दिखा दे रहे हैं कि कैसे वो लोग प्रेजेंट किया है। रुकिए, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के ओर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। देखिए टॉपर का आंसर, बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक, जो बी ऑप्शन है वो वाला। आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो लोग एमसीक्यू का भी सिर्फ ऑप्शन ही नहीं लिखा, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसको लिख के किया। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज होने का चांस है, मतलब आपका मार्क्स नहीं जाने का चांस है। यहाँ पे देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है ये आपका दिल्ली सेट 2020 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है कि हाउ डज द सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट। यहाँ पे एक टॉपर ने ऐसे करके आंसर लिखा है। अगर आप ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखते हैं जो डिफरेंस होता है और एक मार्जिन यूज़ करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा और कोई स्टूडेंट से, कि जो लोग ये पैटर्न फॉलो नहीं करते। इसलिए ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टॉपर्स का आंसर है। अगर आप इसको पढ़ के अच्छे से जाएंगे, टॉपर का आंसर अच्छे से एनालाइज करके जाएंगे तो आपका बोर्ड्स में मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। फिर दूसरे बुक की तरफ आते हैं, ये इंग्लिश का। आप तो जानते हैं कि इंग्लिश में जैसे हम लोग का लिटरेचर है वैसे हम लोग का राइटिंग सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है आप देखिए। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मिल जाता है। फिर लिटरेचर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन, एमसीक्यू, सेल्फ असेसमेंट सब मिल जाता है। फिर आपको सब्जेक्टिव में नोटिस, इन्विटेशन, ये सब मिल जा रहा है। मतलब एक ही बुक में आपका पूरा इंग्लिश का टॉपिक रेडी हो जा रहा है। ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन कैसे, कितना अच्छे से ये लोग दिया है। और अगर आप बारीकी से देखेंगे, हर इस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन या फिर सीबीएसई क्वेश्चन या फिर दिल्ली बोर्ड से ही उठाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है। अभी हम लास्ट बुक की ओर जा रहे हैं जो है सीबीएसई 5 इयर्स सॉल्व पेपर्स। ये अगर आप लोग करते हैं, मान लीजिए आप साइंस में हैं, आप कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, सभी सब्जेक्ट का, सभी क्लास का ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है देखिए, क्लास 12 कॉमर्स 2016-20, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सब सब्जेक्ट का 5 इयर्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 से 29, 18, 17, 16, 5 इयर्स का। अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपका एक ही फ़ायदा होगा, जो है जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही रिपीट होता है क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड्स में जो 2-3 बार रिपीट किया है। और आप तो जानते हैं, मैंने जैसे बोला कि टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, टर्म 2 में आपको सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म 2 पूरा सब्जेक्टिव बेस आएगा। 50% सिलेबस होगा, उसका भी हम लोग बुक का रिव्यू करेंगे जब हमें मिलेगा, तो आप उसका टेंशन मत कीजिए। इस बुक को और ये सब क्वेश्चन बैंक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारे क्वेश्चन बैंक और ये सारे 5 इयर्स का क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आ सकता है। ऐसा मेरा ओपिनियन है।